बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, फिजिक्स का पेपर है। न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप तमाम स्टूडेंट्स को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से आपने करने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, मेरा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, तो इसलिए आपने भी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को कर लेना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते जाइए। अपनी नोटबुक जो है वो अपने निकाल लें, या फिर आप अपनी बुक निकाल लें और क्वेश्चंस को नोट करें। सबसे पहले जो फिजिक्स का पोर्शन होगा उसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। उसके 3 पोर्शंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यूज़ के बाद एमसीक्यू का जो पोर्शन होता है वो आपके 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। उस 12 मार्क्स आपके तकरीबन हर चैप्टर में से बनने होते हैं। अगर एक एमसीक्यू आया एक चैप्टर में से, हो सकता है दूसरे में से 2 आ जाएं, लेकिन आपका पूरे का पूरे जो 12 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके तमाम तर चैप्टर्स में से एक हर तकरीबन जो है वो चैप्टर में से आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके उसके सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपके सेक्शन जो है वो किस तरीके से आपने कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। उस सेक्शन के अंदर आपके जो है वो पहले 3 चैप्टर कवर होंगे, 1, 2 और 3। उसके बाद जो सेक्शन 2 है उसमें आपके 4, 5 और 6 होंगे, और सेक्शन नंबर 3 में 7, 8 और 9 आएंगे। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब जो है वो तकरीबन एक जैसी है। अब आपने जो है वो कम वक्त में ज़्यादा नंबर लेने हैं, तो 2 सेक्शंस का इंतखाब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से 2 सेक्शंस जो हैं उनको आप चूज़ करें, तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम वक्त है तो ज़्यादा नंबर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये शुरू वाले चैप्टर्स होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 करें, 2 करें और 3 करें। मैं मज़ीद आगे चल के आपको मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो फिजिक्स का पेपर के लिए हैं, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, तमाम तर बोर्ड्स के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को बाकी जो पेपर्स हैं वो भी इसी तरीके से मिल सकें कि आपने पेपर्स के अंदर कम वक्त में किस तरह तैयारी करनी है। 1, 2 और 3 करें, 7, 8 और 9 करें, ठीक है। तो ये आप जो है ये इसकी चॉइस क्यों की है, ठीक है। 1, 2, 3 की क्यों की है, 7, 8, 9 फिजिक्स में क्यों किया है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, इसकी बात करें तो ये आसान भी है, लिमिटेड भी है, और इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आपके पेपर में इसमें से आने वो कवर हो जाएंगे। 8 और 9 जो है ये आपका क्यों किया है, क्योंकि इसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो शामिल हैं। तो इसलिए आप यहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। 7 में आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और बाकी जो शॉर्ट हैं वो भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल मौजूद है, ठीक है। 8 और 9 जो है यहाँ पे जो दूसरा बताया उसमें न्यूमेरिकल्स शामिल ही नहीं है। तो जब न्यूमेरिकल्स नहीं है तो 7 वाले चैप्टर्स जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 और 9 आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तमाम तर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो याद कीजिए इस तरीके से, जिसमें एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, वीक स्टूडेंट्स भी हैं, वो इस कम वक्त के अंदर अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें इन चैप्टर्स की, और टेस्ट देकर अपना रिजल्ट को बहुत अच्छा तरीके बना सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 था 3, ठीक है, यानी 1, 2 और 3, इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे। 1, 2 और 3 में से शॉर्ट कितने आएंगे, 8। 5 आपने करने हैं। कितने करने हैं, 5 करने हैं। मुकम्मल अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप इसमें से 10/10 मार्क्स भी ले सकते हैं। 5 करने हैं ना, 5 2s are 10, ठीक है, यानी 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 7, 9 जो है उसमें आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे 8। अटेम्प्ट आपने करने हैं 5। यहां से भी अगर आपकी तैयारी फुली हो तो आप यहां से भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन से आप यहां से 20 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, अगर आप इन 4 यूनिट्स जो है ना, इनको 6 यूनिट्स को आप अगर पूरा टारगेट करें तो। उसके बाद एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी मैंने जैसा कि आपको पहले बताई, तो जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 और 3 है, ये पहले जो 3 चैप्टर्स है, इनमें से आपके 4 एमसीक्यूज बनने हैं। 7 से 9 तक आपके जो है 3 एमसीक्यूज बनने हैं। तो ये 7, 8, 9 मैंने हर एक में से एक बनना है, 3 एमसीक्यूज। तो आम अगर तैयारी थोड़ी बहुत करनी हो ना, तो 7 एमसीक्यूज यहां से भी आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। मजीद अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स गेन करना, तो आप बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी एमसीक्यूज कर लें, एक्सरसाइज के कर लें, तो उसमें से भी 2-3 आपके आ जाएंगे, तो वो मार्क्स आपके बेस्ट हो जाएंगे। तो आप अगर जो है एक्सरसाइज बेस्ड सिर्फ एमसीक्यूज हैं,
एक्सरसाइज में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं एमसीक्यूज के तमाम चैप्टर्स की, अगर वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप कम से कम 12 एमसीक्यूज जो टोटल है उनमें से 9 से 10 एमसीक्यू इजीली आप आसानी से यहाँ से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 9 to 10 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वहाँ पे आपने मैंने 20 बताया आपको, 30 वहाँ से, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको जिस तरह बताया वो भी आप सुन लीजिए। मजीद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो है यहाँ से ए और बी पार्ट मुकम्मल तौर पर अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप 1, 2 और 3 कर लेते हैं तो। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8, 9 तैयार करते हैं तो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें दोनों पार्ट्स जो हैं न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। 7, 8, 9 का जो ए और बी पार्ट है जिसमें यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पार्ट्स वाइज जो है वो मुकम्मल हो सकते हैं। अगर ये आप दोनों अटेम्प्ट कर लें अच्छे तरीके से तो 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है वो 18 मार्क्स आप गेन कर लेते हैं, यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो आपका अगर स्मॉल टारगेट चेक किया जाए तो स्मॉल टारगेट में आपका ओवरऑल ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने 20 मार्क्स के बताए, 9 to 10 मार्क्स एमसीक्यूज के बताए, 18 मार्क्स आपको मैंने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस के बताया कि आप इन चैप्टर्स का फोकस करें, जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं अपने एक्सरसाइज को फोकस करें, एमसीक्यूज को फोकस करें। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 1, 2, 3, 7, 8, 9 इन चैप्टर्स को फोकस करें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। अगर इन्हीं चैप्टर्स को फोकस करके आप करें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपका अटेम्प्ट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से अगर आपकी ये फुली अटेम्प्टेशन लग जाए कम वक्त में तो आप यहां से कम 45 मार्क्स से 50 मार्क्स तक, 45 से 47, 48 मार्क्स तक आप इजीली यहां से मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक एंड के ऊपर आपको एक फाइनल टिप भी दूंगा, वो फाइनल टिप फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आप 1, 2, 3, 7, 8, 9 इन चैप्टर्स पर मुकम्मल फोकस करें। चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स की खास प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल बेस्ड हैं उनको रट्टा ना लगाएं, उनको जस्ट कंसेप्ट वाइज क्लियर करें और इन्हीं चैप्टर्स की बार बार रिवीजन करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो मैंने आपको एक एवरेज स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स के लिए बताए हैं वो यहाँ से आसानी से क्लियर कर सकते हैं इस पेपर को। और स्मार्ट प्लानिंग और कंटिन्यूस हार्ड वर्किंग, ठीक है, इससे आप अपना जो रिजल्ट है वो बेस्ट ले सकते हैं, गुड मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, अपने रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं। तो ये मैंने फिजिक्स के हवाले से आपको शॉर्ट सी स्कीम सी बताई है कि आप इन चैप्टर्स को फोकस करके आप किस तरह एमसीक्यूज शॉर्ट, लॉन्ग, कंसेप्चुअल बेस्ड सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं उनको आप न्यूमेरिकल समेत आप किस तरह आप अपना जो है वो तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से और शॉर्ट टाइम में किस तरह आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह आप तैयार करें इंशाल्लाह। बाकी भी मैं आपको लेके आऊँगा आपके तमाम तर जितने भी गेस्ट पेपर्स, पेयरिंग स्कीम्स, तमाम तर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो आप खान टीचिंग को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।